नमस्कार दोस्तों, हमारे साथ आज एक बार फिर इतिहास के छात्रों से हम बात कर रहे हैं लगातार। और आज उसी कड़ी में दो ऐसे छात्र मिले हैं जो दिल्ली विश्वविद्यालय में इतिहास के छात्र हैं। इनसे जानते हैं कि उन्होंने इतिहास कैसे पढ़ा, कैसे पढ़ रहे हैं, कैसे शुरुआत किया। हाँ, तो जो दो छात्रों, जो उनका नाम है, एक का नाम है आज़ाद और दूसरे का नाम है हसरत। ये दोनों दिल्ली विश्वविद्यालय में इतिहास के छात्र हैं, अभी द्वितीय वर्ष में हैं। हाँ आज़ाद, सबसे पहले आपसे बात करेंगे। आप ये बताइए कि क्या आपने दिल्ली विश्वविद्यालय आने से पहले इतिहास की पढ़ाई की थी या फिर यहाँ आकर शुरुआत किया? सर्वप्रथम सर, पहली बात तो मैं आपको धन्यवाद देना चाहूँगा कि आप हमको इस काबिल समझे कि अपने इस चैनल पे हमको मतलब सुनना चाहें, हमारे विचारों को लेना चाहें। तो हम बता दें आपको कि हमारा जो पहला बैकग्राउंड रहा है 12th तक का, तो वो तो हमारा साइंस का बैकग्राउंड, वो मैथ से रहा है, ठीक है? तो हमने इतिहास के बारे में भी कुछ पढ़ा नहीं था। हालाँकि 10th तक पढ़ा था थोड़ा बहुत, उतना उतना जिज्ञासा नहीं थी इन सब चीज़ों के बारे में जानने के बारे में। लेकिन जब 12th करा तो उसके बाद लगा कि नहीं, कुछ पढ़ना चाहिए। तो ऐसे में फॉर्म वार्म भरा, जिस तरह से हमारा यहाँ एडमिशन हो गया, वो अच्छी बात हुई कि और हमको मिल गया इतिहास सब्जेक्ट। इतिहास लेकिन जब आने के बाद वही लगता था कि क्लास कि मतलब साइंस बैकग्राउंड और सारे बच्चे आर्ट वाले हैं, कला साहित्य से ही हैं। तो ऐसा लगता था कि सबसे ज़्यादा मतलब वीक वीक मैं ही हूँ, इस क्लास में सबसे ज़्यादा वही हूँ कि मतलब मुझे तो कुछ नहीं आता, बाकी सबको तो सब कुछ आता है। कारण कि मेरा ऐसा लग रहा था, मेरे अंदर ये बन चुका था कि मैं साइंस का स्टूडेंट रहा हूँ, तो मैं आर्ट के बारे में क्या ही जानूँगा। तो हाँ। ऐसे में फिर जब हाँ तो धीरे-धीरे आप जैसे लोगों से संपर्क थोड़ा बहुत हुआ, तो आप लोगों का सजेशन मिला कि उपिंदर सिंह को पढ़ो, डी.एन. झा को पढ़ो, उसके बाद क्या नाम है कि आर्य शर्मा को पढ़ो। तो उसको हमने धीरे-धीरे एक सरके तो नहीं हो पाया, एक बार में नहीं हो पाया, लेकिन हाँ, जब हमने उस कड़ी को शुरुआत करना चाहा, तो उन जो आप लोगों के सुझाव से जो बुक हमको बताया गया, तो उसमें हम जब पढ़े तो बहुत ही मतलब अच्छा लगा पढ़ने के बाद, और इंटरेस्ट बढ़ गया कि हाँ, मतलब पीछे ये सब चीज़ें ऐसी-ऐसी होती रही हैं। हाँ, तो तो अब हसरत, आप बताइए, क्या आपने इससे पहले इतिहास की पढ़ाई की थी या फिर यहाँ आके शुरू किया? जी, सबसे पहले मैं अपना नाम बताना चाहूँगा। मोहम्मद हसरत नाम है मेरा। जी। तो पहले तो 11th-12th में मैं अर्थ से ही पढ़ाई किया हूँ। हिस्ट्री वगैरह पढ़ते थे पर इतना इंटरेस्ट नहीं लगता था। पर जब से दिल्ली यूनिवर्सिटी में आए, वहाँ के प्रोफेसर लोग जो पढ़ाए वो तरीका बहुत अच्छा लगा और समझ में भी आने लगा हिस्ट्री। फिर हमारे सीनियर जैसे कि शिवकांत शुक्ला जी और भी बहुत सारे सीनियर हमारे, वो हमें गाइड किए कि क्या-क्या पढ़ना चाहिए, कहाँ से पढ़ना चाहिए, रिसोर्सेस वगैरह के बारे में। तो हमने सबसे पहले आर्य शर्मा को पढ़ना शुरू किया, पर वो बुक आसानी से समझ में नहीं आता क्योंकि उसकी जो लैंग्वेज है वो बहुत टफ है। तो फिर सीनियर से गाइडेंस वगैरह लिया करते हैं कि कैसे इसको सिंपल वे में पढ़े। हाँ, अब मैं थोड़ा और आगे बढ़ूँगा, आप दोनों से एक-एक पूछूँगा सवाल, एक करके। पहले हज़रत आप ही बताइए। आप बताइए कि अभी आप 3rd सेमेस्टर में हैं, तृतीय सेमेस्टर में हैं, और आप अभी 3 सेमेस्टर पढ़ चुके हैं, आपके पास 3 सेमेस्टर का तो अनुभव है। 3 सेमेस्टर तक कई शिक्षकों को आपने पढ़ा। आप किसी एक ऐसे टीचर का बताइए जिसने आपको प्रभावित किया और लगा कि हाँ, इतिहास ऐसे पढ़ाया जाता है। एक जी, टीचर मैं अगर कोई सबसे हो। पहले मैं महेश महेश कुमार सर के नाम बताना चाहूँगा। उस उनके पढ़ाने के तरीका बहुत ही बेहतरीन है, समझ में भी आता है। ये और किस डोमेन के हैं, प्राचीन या मध्यकालीन? इतिहास कौन सा इतिहास है पढ़ाते हैं, मध्यकालीन या प्राचीन? एंशियंट। एंशियंट्स में पढ़ाते हैं। जी, अच्छा जी। एंशियंट पढ़ाते हैं तो बहुत ही डीपली पढ़ाते हैं, आसान लैंग्वेज में पढ़ाते हैं, सभी को समझ में आता है उसके। और और उसका पढ़ाने का स्टाइल भी बहुत पसंद है। आजाद, आप बताइए कि आपने मतलब आपको कौन सा ऐसा टीचर है इतिहास का जिसने आपको प्रभावित किया कि हाँ, लगता है इतिहास इस तरीके से पढ़ा जाना चाहिए? जैसा कि अभी हमारे दोस्त हसरत ने बताया कि मतलब कि डॉक्टर महेश कुमार सर, जो कि इतिहास के माने जाने हमारे कॉलेज में टीचर हैं। तो उनकी तो मैं भी बोलता हूँ कि उनकी प्रमुख योगदान रहा है समझाने में और बताने में, और हमारे प्रिय तो हैं ही। बाकी इनके अलावा जैसे क्रांतिदीप सर हो गए, सरोजनी मैम हो गई, उसके बाद क्या नाम है कि क्या होते हैं,
रितु मैम हो गई, उसके बाद डॉक्टर सौरभ सर हो गए। तो ये लोग जैसे इन लोग हमको फर्स्ट सेमेस्टर और सेकंड सेमेस्टर में पढ़ाए, लेकिन इनका जो अनुभव और पढ़ाने की शैली थी बहुत ही अच्छा लगा, और हमको ऐसा नहीं लग रहा था कि हमको कुछ समझ में आएगा, जैसा कि हमारा बैकग्राउंड पहले बता चुके हैं आपको। तो इन लोगों से पढ़ने के बाद ऐसा लगा कि नहीं, हम कुछ कर सकते हैं, कुछ समझ सकते हैं, अगर थोड़ा बहुत मेहनत करें तो। इन लोगों का आपको क्या लगता है, इतिहास कैसा सब विषय है? इंटरेस्टिंग है, या लोग जिस तरीके से एक पुरानी धारणा बना चुके हैं कि ये तो बहुत बोरिंग है, इसमें डेट याद नहीं होता, इसको पढ़ना बड़ा मुश्किल है, समझ में आता नहीं, आज पढ़ो केमिस्ट्री से भी ज्यादा टफ है। तो आपको क्या लगा नहीं 3 नहीं, सेमेस्टर पढ़ने के बाद? पहले हमने भी तो सुना था कि मतलब कि हिस्ट्री केमिस्ट्री, जैसे कि समझे माना जाता है कि हिस्ट्री केमिस्ट्री बड़ी बेवफाई से, कहावत है कि बड़ी बेवफा आज से रटो सुबह सफा, है नहीं कि थोड़ा बोरिंग है, कि मतलब इसको रट के आप पास नहीं कर सकते हैं। तो लेकिन अगर पढ़ना है तो आप इसको विस्तार से पढ़िए, समझ के पढ़िए। बोरिंग तो हमको नहीं लगता है कि किस चीज़ का, अपने बारे में जानना, खुद के इतिहास के बारे में समझना जानना, मानव इतिहास की कैसी कैसी सभ्यताएं रही हैं, तो वो हमको नहीं लगता है कि वो बोरिंग रहा है। और जो भी मतलब इतिहास से हमें जानकारी, मतलब ये रहता है कि मतलब अगर हमको अपने भविष्य का निर्माण करना है ना, तो हर एक स्टूडेंट को, हर एक छात्र, चाहे किसी भी बैकग्राउंड से, उसको इतिहास जरूर पढ़ना चाहिए। क्योंकि कोई भी समाज या अगर स्टूडेंट है तो अपने भविष्य का निर्माण तभी कर सकता है जब वो अपने इतिहास को जानेगा, कि उसका इतिहास में कैसा अस्तित्व रहा है, कैसा मतलब था। ठीक है, तो उसको लेकिन ध्यान। आप ये बताइए, आपको रोकना चाहूंगा, ये बताइए कि आपको सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग टॉपिक कौन सा लगा अभी तक 3 सेमेस्टर में पढ़ा आपने, जिसको पढ़ते समय आपने समय ना देखा हो और बहुत खो गए जैसा हो? ऐसा कौन सा विषय, कोई टॉपिक, चोला है, राजपूत का उदय है, सल्तनत है, या फिर कोई भी गुप्ता एम्पायर, मौर्य एम्पायर, कोई एक ऐसा पीरियड, टाइम पीरियड तो रहा होगा, या साम्राज्य रहा होगा जो आपको बहुत अच्छा लगा होगा, जिसको आप कई बार दोहराने की कोशिश कर रहे हैं? हाँ, लेकिन देखिए, हम इसको मतलब किसी स्पेसिफिक टॉपिक को तो हम नहीं बता सकते कि मतलब कोई, लेकिन हाँ, हमारा जिस सब्जेक्ट को पढ़े, जिस भी सिलेबस को, जिस भी चैप्टर को हमने पढ़ा, उसको हमको बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट आया। अगर उसमें से अगर जैसे हमारा हो गया कि हम अशोक के बारे में पढ़े, बुद्धिज्म जैनिज्म के बारे में पढ़े, उसके बाद हड़प्पा सभ्यता जो कि हमारी संस्कृति को बताता है कि हमारा इतिहास कैसा रहा है। तो इसके अलावा अगर हम अगर इन सभी को, गुप्ता हो गया, मौर्यन हो गया, तो अगर हमको चोलास अगर देखें तो चोलास का हमको बहुत ज़्यादा मतलब इंटरेस्टिंग लगा, क्योंकि वो एकदम ग्राउंड लेवल पे पूरा एडमिनिस्ट्रेशन को फैला रखा था, और उनकी सबसे बड़ी विशेषता यही थी कि लोकल एडमिनिस्ट्रेशन, नगरीय प्रशासन, ग्रामीण प्रशासन। तो मुझे सबसे अच्छा चोलास का लगा, लेकिन इनको अभी मैं खराब नहीं बोलता हूँ, ये लोग भी बहुत अपने आप में बेस्ट है, लेकिन सबसे अच्छा इनका लगा, मतलब हाँ चोलास का। हसरत, आप ये बताइए कि आप आपको कौन सा अच्छा टॉपिक लगता है अपने इस में, कोई भी एक टॉपिक जो आपको जैसे अच्छा लग रहा हो? हड़प्पा सभ्यता हाँ, और मोहनजोदारो वगैरह, क्योंकि हड़प्पा हड़प्पा में मोहनजोदाड़ो पर जी पढ़ना बहुत अच्छा लग रहा है। हाँ, बहुत इंटरेस्टिंग है। इसके अलावा मतलब अब दोनों से ये सवाल है कि अगर आप अभी तक, मतलब कई सारी किताबें हैं, कौन सी ऐसी किताब है जो, चाहे उपेंद्र सिंह मैम की हो, चाहे आर एस शर्मा सर की हो, चाहे डी एन झा सर की हो, बी डी चट्टोपाध्याय, कोई एक किताब आप स्पेसिफिक दोनों लोग बताइए जो आपको अच्छी लगी हो, मतलब आपको पर्टिकुलर, जैसे आपने तीनों चारों जी किताबों के बारे में थोड़ा बहुत रिव्यू सुना हो, पढ़ा नहीं, इसमें से आपको कौन सी अच्छी लग रही है? सबसे अच्छी तो मुझे आर एस शर्मा की लगी। आपको भाई जिसने बताया कि आर एस शर्मा सच में बहुत है। अगर कोई बच्चा अगर अलग फील्ड से आ रहा है तो उसको अगर अपना बैकग्राउंड अगर सही करना है तो कम से कम 4-5 बार आर एस शर्मा को पढ़े, तो उसका जो उसको भूल जाएगा कि मतलब कि वो साइंस का स्टूडेंट रहा है किसी बैकग्राउंड से, तो वो एकदम इतिहास के छात्रों में एकदम सम्मिलित हो जाएगा, घुल मिल जाएगा। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का। उम्मीद है आप दोनों इतिहास में आगे शोध कर की दिशा में बढ़ेंगे, और हमारी शुभकामनाएं हैं थैंक आपको। यू बहुत सो बहुत मच शुक्रिया आप सबका। धन्यवाद आपके भैया आपका इंटरव्यू भी। के लिए।